बहरी जहाजों के बारे में आप लोग ये बात तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बहरी जहाजों की कोई ब्रेक्स नहीं होती। ये जिस तरफ मुंह करके चलना शुरू करते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। बहरी जहाजों को रोकने का सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है कि इनका एंकर या इनका लंगर एंकर नीचे जाकर मिट्टी में फंसे और एंकर के वजन से जहाज की मूवमेंट को रोक लिया जाए। अब मामला ये है कि हर मर्तबा ये प्रोसेस कामयाब नहीं हो पाता। ब्रेक्स ना होने की वजह से बहरी जहाजों को अक्सर व बेशतर एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बहरी जहाजों को जब एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है तो वो कैसे कैसे अजीबोगरीब किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ हादसा तो इतने फनी हैं कि समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। ये वीडियो आपको बेहद हंसाने वाली है, बेहद मजा देने वाली है, जो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहरी जहाजों की दुनिया में जो एक तरह का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बहरी जहाज का किसी भी जगह पर मौजूद पुल को जाकर हिट करना या उससे टकरा जाना। बहरी जहाज के कैप्टन को कंफर्म ये पता नहीं होता कि पुल की हाइट क्या है। कोई भी दरिया, कोई भी नदी अगर पुल के नीचे से गुजर रही है और उस पर से आपको अगर अपना बहरी जहाज गुजारना है तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि पुल के नीचे जगह रखी जाती है कि वहां से बहरी जहाज गुजर जाए। लेकिन ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा डिपेंड ये बात करती है कि बहरी जहाज का अपना साइज क्या है। अब हर जगह में से हर चीज नहीं गुजर सकती। साइज डज मैटर। नॉर्मली ये देखा गया है कि ऐसे हादसात में बहरी जहाज का टॉप पोर्शन यानी कि ऊपर वाला हिस्सा पुल से टकराता है और नॉर्मली तो बहरी जहाज का ही ऊपर वाला हिस्सा डैमेज होता है। लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि पुल को भी नुकसान हो जाता है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी। यहाँ आपको सिर्फ बहरी जहाज का ऊपर वाला पोर्शन ही तबाह होते हुए नजर आएगा। अब जरा यहाँ देखिए, बहरी जहाज के ऊपर गाड़ियों को लोड किया गया। माशाल्लाह से एक गाड़ी के पीछे से वो जंजीर ही नहीं उतारी गई जिसका दूसरा सिरा जाकर बंदरगाह के साथ बंधा हुआ था। जैसे ही बहरी जहाज ने बंदरगाह को छोड़ा, इस जंजीर की वजह से इस गाड़ी ने बहरी जहाज का साथ छोड़ दिया। बस फिर उसके बाद गाड़ी थी और समुंदर का पानी था। अब जरा इस नई नकोर खूबसूरत किस्म की किश्ती को देखिए जिसको ताजा ताजा ही बनाया गया है और पहली मर्तबा इसको समुंदर के पानियों में उतारा जाने लगा है। नेक शगुनी के लिए इस बहरी जहाज के पंखे के ऊपर शराब की बोतल को भी तोड़ा गया है। बलाहों में ये कल्चर आम है। ये इसलिए किया जाता है ताकि बहरी जहाज या किश्ती को किसी की नजर ना लगे। अब अल्लाह जाने यहाँ पर क्या हुआ, किसी की नजर लगी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था। इधर ये किश्ती पानी में उतारी गई और उधर इस किश्ती ने फौरन से एक साइड को लीप ले लिया। ऐसे लग रहा है जैसे किश्ती करवट बदल कर समुद्र के पानी के ऊपर सो गई है। बस उसके बाद फिर वही होना था जो होना होता है। लोग आए, किश्ती को सीधे करने की कोशिशें शुरू हो गईं। ये देखना शुरू कर दिया गया कि किश्ती में ऐसा क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ कि ये एक साइड को झूल गई। अब किश्ती को सीधा करने की कोशिशें जारी सारी थी, लेकिन इन द मीन टाइम किश्ती आधा पानी में डूब भी चुकी थी। चलो अब क्या हो सकता है, गई किश्ती। अब जरा मिलिए इस कार्गो शिप के कैप्टन से जिसने रोड को ही बंदरगाह समझ लिया। जी हाँ, कार्गो शिप जिसके ऊपर कंटेनर्स लादे जाते हैं। भाई साहब ने रोड के ऊपर ही शिप को पार्क कर दिया। ऐसी टक्कर मारी कि सारे कंटेनर्स कार्गो शिप से सीधा रोड के ऊपर आ गिरे। लेकिन हैरत की बात यह है कि ट्रैफिक नहीं रुकी। वो कहते हैं ना, जितना बड़ा मर्जी हादसा हो जाए जिंदगी नहीं रुकती। ये वाली सिचुएशन हुई है इधर। ले जी, यहाँ पर इस बहरी जहाज की टक्कर की वजह से पूरे का पूरा पुल ही बहरी जहाज के ऊपर आ गिरा। जाहिर सी बात है कि अब हर पुल इतना मजबूत तो नहीं होता कि किसी बहरी जहाज की टक्कर खाने के बावजूद खड़ा रहे। इस वीडियो को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बहरी जहाज के कैप्टन ने थोड़ी सी केबन को साइड कराई है। हैरान मैं इस अंकल के ऊपर हूँ जो कि केबन के साथ जूं का तू बैठा हुआ है। लोग चीखें भी मार रहे हैं कि भाग जा, लेकिन अंकल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अंकल सही कोई खतरों का खिलाड़ी लगता है। इस वीडियो में आपको एक शिप के ऊपर मौजूद एक वर्कर वीडियो बनाता हुआ नजर आएगा जब उसे पता था कि वो जिस शिप पे खड़ा है और साइड से जो शिप आ रही है दोनों की टक्कर होने वाली है। इसने सोचा कि टक्कर तो मैं बचा नहीं सकता, क्यों ना कोई वायरल वीडियो बना ली जाए। मजे की बात यह है कि ये जिस शिप के ऊपर खड़ा था ये एक ऑयल टैंकर है। दूसरी शिप जैसे ही आकर इस ऑयल टैंकर को लगी तो ऑयल टैंकर के अंदर हो गया एक सुराख या शिगाफ। उसके बाद वो पेट्रोल जो कि लोगों की गाड़ियों के अंदर जाना था वो समुद्र के अंदर जाना शुरू हो गया। बहरी जहाज की ब्रेक्स नहीं होती, ये है उसकी एक और प्राइम एग्जाम्पल। ये बहरी जहाज दूसरी किश्ती की तरफ आए चले जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि किश्ती सामने खड़ी नजर भी आ रही है, लेकिन फिर भी घुसा दिया अपना बहरी जहाज सीधा किश्ती में। तब ब्रेक लग गई। वैसे मिलानो नाम के हैवी ड्यूटी बहरी जहाज का साइज 1200 फीट है। ये बहरी जहाज बंदरगाह से टकराया
आया और उसके बाद इसने बंदरगाह के ऊपर एक तबाही मचा दी। देख लें कंटेनर्स उठाने वाली तमाम तर मशीनरी कैसे पत्तों की तरह टूटकर बहरी जहाज के ही ऊपर आ गिरी। जी दोस्तों, ये ब्लू कलर की तमाम तर मशीनरी बहरी जहाजों के ऊपर से कंटेनर्स को ही ऑफलोड करने के लिए यूज की जाती है। ये एक और बहरी जहाज पुल के नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करने लगा है और यहाँ पर इसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसके ऊपर लगा हुआ भी सारा लोहा फ्लैट हो गया। इस बहरी जहाज की इस पुल की बेस से या उसके पिलर के साथ जो टक्कर लगेगी वो टक्कर देखिएगा जरा। ये टक्कर इतनी जोर की थी कि पुल के पिलर की मिट्टी को झड़ते हुए आप साफ देख सकते हो। बचत यहाँ पर ये हो गई कि पुल का पिलर काफी ज्यादा मजबूत था। छोटा मोटा होता तो गया था पुल सीधा पानी में और पुल पर मौजूद ट्रैफिक का क्या बनता वो भी खुद ही सोच लें। सैलाब के पानियों में झूलती हुई ये किश्ती बिल आखिर पानी का मुकाबला नहीं कर सकी। ये पानी के ऊपर बांधे जाने वाले एक बंध से टकराई और सीधा पानी में गर्क हो गई। अब इस वीडियो में ये बात पक्की है कि अगर पुल लोहे का ना बना होता तो जिस तरीके से ये किश्ती इस पुल के साथ टकराई है, इस पुल के बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि किश्ती के ऊपर वाले पोर्शन का तो बेड़ा गर्क हो ही गया। पुल का भी कुछ ना बचता अगर वो सीमेंट का होता। किश्ती का क्या हाल हुआ उसका अंदाजा आप जो किश्ती के टॉप के ऊपर पी लिखा हुआ है उसका जो हाल हुआ है उससे अंदाजा लगा लें। इसको कहते हैं बेड़ा गर्क होना। इस वीडियो को देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही टिन्नी मिन्नी सी किश्ती, इसके मल्लाह को इतना बड़ा जहाज नहीं नजर आया। इसने अपनी छोटी सी किश्ती जाके घुसा दी इस जहाज में। मल्लाह की छोटी सी किश्ती भी गई, उसके सारे सामान का भी बेड़ा गर्क हो गया और उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया। इस हादसे की वजह से तो बड़े वाले बहरी जहाज का पेंट भी नहीं उतरा होगा। ले जी, यहाँ पर एक और कार्गो शिप को आप देखोगे सीधा बंदरगाह के अंदर घुसते हुए। ये भी टक्कर इतनी शदीद थी कि बंदरगाह के ऊपर मौजूद सारी मशीनरी गिर कर तबाह बर्बाद हो गई। हत्ता कि ये बड़े साइज की एस्कवेटर भी पानी की नजर हो गई। इतनी जोर की ये टक्कर थी। लें जी, लोगों से भरी हुई इस मैसिव साइज की किश्ती को देख लें। इसके सामने भी ये मल्लाह अपनी छोटी सी किश्ती लेकर आ गया। वजह वो तो हमें नहीं पता। खुदकुशी करने का चांस लगता नहीं, क्योंकि जब मल्लाह को ये पता लगा कि उसकी किश्ती नहीं बचने वाली तो उसने तो मार दी पानी में छलांग। तो छोटी किश्ती के मल्लाह की खुदकुशी करने की कोशिश को तो हम यहाँ पर करते हैं नल एंड वॉइड। इस एक्सीडेंट को देखकर यही कहा जा सकता है कि दोनों ही किश्तियों की ब्रेक नहीं लगी और लगनी भी नहीं थी। इस बहरी जहाज ने टेक्निकली सिर्फ बंदरगाह को साइड कराई है, यानी कि ये बहरी जहाज सिर्फ बंदरगाह को साइड से लगा। उसके बाद इसने बंदरगाह के ऊपर जो तबाही मचाई है वो जरा चेक करें। बंदरगाह के ऊपर मौजूद तमाम तर मशीनरी ऐसे नीचे गिरी है जैसे कोई जलजला आ गया हो। कंटेनर्स तक नहीं बचे, ये तमाम मशीनरी कंटेनर्स के ऊपर भी जा गिरी। इन वहशी समुद्री लहरों के आगे इस छोटी सी किश्ती ने क्या बचना था। वही हुआ जो ऐसे केसेस में होता है, किश्ती पानी में गायब। इस बहरी जहाज को पानी में उतारते हुए की ये वीडियो देखकर आप सिर्फ एक बात सोचोगे, वीडियो बनाने वाले का क्या हाल हुआ होगा। यहाँ देखिए, एक मशीन के जरिए से किश्ती को उठाकर पानी में डालने की कोशिश की जा रही थी। किश्ती पानी में तो चली गई, हाँ ये अलग बात है कि उस तरह से नहीं गई या उस हिसाब से नहीं गई जिस हिसाब से इसे पानी में उतारा जाने का प्लान बनाया गया था। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तबाही और बर्बादी मच गई। किश्ती पानी में जाने से पहले एक और किश्ती से टकराई, उसके बाद पानी में जा गिरी, डूब गई। किश्ती को पानी में उतारने वाली मशीन का मुंह आसमान की तरफ हो गया, लोग इधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। एक अजीब सा ही तमाशा लग गया। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में कुछ ऐसा ही मामला दोबारा से रिपीट हुआ। एस्कवेटर की मदद से किश्ती को उठाकर पानी में डाला जाना था। अब यहाँ ये बात तो तय है कि किश्ती का वजन ज्यादा था और एस्कवेटर मशीन के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो किश्ती का वजन उठा सकती। गलती की गई, फिर भी ट्राई किया गया किश्ती को उठाने का। अब हुआ ये कि किश्ती पानी में उतरी नहीं बल्कि किश्ती पानी में जा गिरी। किश्ती का वजन ज्यादा था, उसके पुल की वजह से एस्कवेटर मशीन भी किश्ती के पीछे पीछे पानी के अंदर। मजे की बात यह है कि यहाँ पर कुछ दलेर किस्म के आदमी ऐसे भी थे जो कि इस सारे कारनामे की वीडियो बनाने में मसरूफ थे। कोई मेरे जैसा बंदा होता तो इतनी तबाही देखता तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन ये दलेर लोग ऐसे हैं कि ये खड़े होकर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। एक और सबक भी यहाँ पर हमें ये मिलता है कि वजनी चीज को उठाने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा जरूर लगा लें। जरूरी नहीं कि हर एस्कवेटर में इतनी ताकत हो कि वो किसी भी किश्ती को उठाकर
उठाकर आराम से पानी में डालने की काबिलियत और ताकत दोनों रखती हो। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको भी ऐसे ही किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रिया। और इसी शुक्रिया के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी एक्साइटिंग किस्म की वीडियो के साथ।